जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दिनांक 24 जुलाई 2022, दिन रविवार। हम हैं पौराणिक हंस कूप के पास, आपको यह दिखाने के लिए कि ये बेड ऑफ गंगा रिवर है, गंगा जी हैं और ये पौराणिक हंस कूप है, जिसे हम हमेशा से हंस कूप के रूप में आप लोगों के सामने बतलाते आए हैं। ये गंगा जी से हंस कूप की दूरी मैक्सिमम 80-50 मीटर भी नहीं होगी। जैसे ही गंगा जी का जल प्रभाव बढ़ता है, गंगा जी इससे भी आगे बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमने विगत कुछ वीडियोज़ में पिछले वर्षों के आपको दिखाए थे। और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि बेड ऑफ गंगा रिवर में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन क्रिया योग अनुसंधान संस्थान ने खूब सारे इस प्रकार के निर्माण किए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज पौराणिक स्थल धरोहर को, पुरातात्विक धरोहर को भी, उसकी अस्मिता को नष्ट करने के लिए उसे भी देखिए कवर कर दिया है और यहाँ पक्का निर्माण कार्य भी शुरू है। इस चीज़ का प्रत्यावेदन डीएम को, एसडीएम को और माननीय मुख्यमंत्री जी को डाक के माध्यम से, मंडलायुक्त जी को और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को, मेला प्राधिकरण को, पर्यटन विभाग को, पुरातत्व विभाग को, कहीं ना कहीं से हर दृष्टिकोण से सभी को संज्ञान दे दिया गया है। और यहाँ तक कि धार्मिक संगठन, संत समुदाय ने भी इसका विरोध किया है। गोवर्धन मठ पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से इसके लिए ज्ञापन दिया, विज्ञप्ति निकाली कि हंस कूप को हंस कूप के ही रूप में रहने दें, उसे नष्ट ना करें। वो दार्शनिक स्थल है, उसके संरक्षण संवर्धन की व्यवस्था करें। किंतु जैसे कि आपने देखा, ये भूखंड संख्या 3 है, उत्तर प्रदेश प्रांत के तीर्थराज प्रयागराज जिले में त्रिवेणी संगम के निकट श्री गंगा जी के पूर्वी तट पर प्राचीन प्रतिष्ठानपुर नगरी, जिसका आधुनिक नाम झूसी का कोहना है, के उत्तरी भाग में भूखंड संख्या 3 पर स्थित है यह पौराणिक हंस कूप। नजरी नक्शा में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है और ये पौराणिक धरोहर होने के कारण इस पर किसी का हक नहीं होता, ये सार्वजनिक चीज़ें होती हैं। और तीसरी बात ये कि जो इसमें खाता धारक है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसमें भी एक छोटे लाल मौर्य जी हैं, जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी उषा देवी जी को दिया है और वो सीधे सीधे इसका विरोध करती हैं। थाने को भी एप्लीकेशन दिया, डीएम महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है कि भूखंड संख्या 3 पर हमारे बिना अनुमति के इस प्रकार से अवैध कब्जा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन इत्यादि द्वारा कोई भी सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई, जिसका ये नमूना देख रहे हैं कि वो पक्की दीवार बनी हुई आपको दिखाई पड़ रही है टीन सेट के भीतर। आपको हल्का सा दिखाते हैं, वो देखिए जो ईंट की दीवार आपको दिखाई पड़ रही है, ये वो टीन सेट लगाए हैं पहले, उसके बाद फिर पल्ली गाड़ी है और फिर उसके ऊपर पन्नी लगा दिए हैं। पन्नी के भीतर इन्होंने पक्की दीवार बना दी है। अब ये पक्की दीवार बना करके हंस कूप के अस्तित्व को भी मिटा देंगे। जब दर्शन पूजन करने के लिए ही श्रद्धालु नहीं जा पाएगा तो उसका क्या अस्तित्व रह जाता है। शास्त्र का, मत्स्य पुराण का इत्यादि में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। रेवेन्यू के दृष्टिकोण से, राजस्व के दृष्टिकोण से महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी लिख चुके हैं, उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम कूपम चैव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठाने अति विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवाशंतर्प्यत मानुषः अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गीय महीयते। यानी श्री गंगा जी के पूर्वी तट पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो गंगा जी हैं और उनके पूर्वी तट पर, और प्रतिष्ठानपुर जिसका झूसी नाम है, के उत्तरी भाग में ये देखिए आप, शास्त्री पुल है और रेलवे पुल है, उसके बीच का भाग है। श्री कैलाश धाम आश्रम के पास के भाग है, परशुराम धाम अखाड़ा के पास के भाग है। हंस प्रपतन नामक तीर्थ स्थित है। ये हंस प्रपतन तीर्थ काफ़ी विशाल तीर्थ था पौराणिक काल में ही, और बाद में प्राचीन काल में भी यह सुरक्षित था। मध्यकाल में मुसलमानों का जब आक्रमण होता है मुग़लों का, तो औरंगजेब इत्यादि ने हंस तीर्थ का ही कुछ पार्ट तोड़ करके वो ईदगाह बनाया था, जो आपके सामने दिख रही है, वो प्राचीन धरोहर के रूप में। और उसके बाद मॉडर्न टाइम में आप देखते हैं तो भी ये संरक्षित ही था, लेकिन बाद में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद भी यह लगभग 5-6 बीघे, 10-12 बीघे के क्षेत्र में तो यह रहता ही है, जो आत्मा हंस ने विज्ञानानंद हंस के नाम पर अपनी वसीयतनामा की थी। किंतु धीरे धीरे ये कैसे लुप्त होता चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं रहता। और भूखंड संख्या 12 जहाँ हंस तीर्थ मंदिर स्थित था,
आज उस पर पहले आबादी के रूप में घोषित दिखाई पड़ती है, फिर आबादी के बाद कुछ पंडों का उस पर नाम जाता है और वो पंडे फिर इधर उधर की उस पर क्रियाएँ कर रहे हैं, मतलब किसी को इधर उधर दे रहे हैं। हंस तीर्थ मंदिर को ही गोझल किया जा रहा है, जबकि वो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। नजरी नक्शा में यद्यपि आज भी उसका उल्लेख किया गया। संध्या वट वृक्ष है। संध्या वट वृक्ष भूखंड संख्या 11 में स्थित है। यही उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रयागराज जिले में फूलपुर तहसील में झूसी के कोहना में भूखंड संख्या 11 में आज देखते हैं तो जो वो सार्वजनिक यानी कदीमी का क्षेत्र रहा है, उस कदीमी के क्षेत्र को भी किसी अन्य के रूप में परिणित करके दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी संस्था के नाम पे दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ भाग हुए हैं। इस पर विधिवत अगर जांच बैठेगी तो सारे के सारे मैटर क्लियर हो जाएगा। पौरा का पूरा पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से सभी से अपील करते हैं कि विधिवत इसके लिए जाँच कमेटी बैठाई जाए ताकि तीर्थ स्थल हमारे संरक्षित हो सकें। यही है हमारा पौराणिक हंसकूप। आज इसे नष्ट किया जा रहा है। इसे बचाने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से प्रयत्नरत हैं। तो महोदय, हमने अवगत कराया इसके संदर्भ में कि जिला अधिकारी जी को स्पष्ट रूप से प्रत्यावेदन दिया था। उन्होंने कहा भी था कि कार्य को रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक काम रुका नहीं है। इस पर इसे कवर ही किया जाता रहा है। एसडीएम से भी हमने निवेदन किया था, उन्होंने भी कहा था, लेकिन अभी तक काम रुका नहीं। और मंडलायुक्त ने जो सीआरओ श्रीमान हरिशंकर जी के निर्देशन में एक टीम गठित की थी, आकर के उन्होंने निरीक्षण किया था मई में ही, और उसके बाद से इनका अतिक्रमण तेज़ हो जाता। आज तक वो रिपोर्ट हम लोगों को नहीं प्रदान की गई। मंडलायुक्त जी कहते हैं कि हमें विषय का ज्ञान नहीं था, जबकि उन्होंने ही टीम को गठित की। फिलहाल जो कुछ भी रही ये स्थिति संध्यावट संकष्टहर माधव हंस तीर्थ मंदिर हंसकूप की रही। इसे बचाने के लिए, संरक्षित संवर्धित करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए हम सभी त्वरित रूप से कार्य कर रहे हैं। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप सभी लगें और इस स्थल को बचाएँ, इस पौराणिक धरोहर को बचाएँ, इस धार्मिक आस्था के विषय को बचाएं। यह जैसे कि आप स्थान देख रहे हैं, मनोहारी स्थल है, श्री गंगा जी का तट है, पवन पुनीत स्थल है। इसे बचाना हम सबका दायित्व है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।